बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का हरीसा बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टफुल हरीसा रेडी होगा, तो प्लीज़ आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त ये अनमोल तोहफ़ा है। एक दफ़ा तो सर्दियों में ज़रूर इसको बना के आप इंजॉय कीजिएगा। मटन में भी आप इसको बना सकते हैं, चिकन में भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, और आप इसी तरह सेम रेसिपी को आप बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी हरीसा रेडी हो जाएगा। हरीसा बनाने के लिए एक मग गंदम का लेके अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए इसको डिप करके रख दिया हुआ है। एक कप चावलों का लिया था, एक कप मूंगी की छिलकों वाली जो दाल होती है वो ली थी, उसको भी अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए डिप करके रख दिया हुआ है। 4 से 5 पत्ते पालक के लेके उसको ब्रीक चॉप कर लिया। जुलियन कटिंग में अदरक लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च लिया पीसी हुई, 1 टेबलस्पून नमक लिया, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर लिया, 2 टेबलस्पून भर के चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं, आधा किलो बोनलेस मटन लिया। आप इसमें हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर हड्डी के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बग़ैर हड्डी के यूज़ कर रही हूँ, तो ये पूरा आधा किलो मटन है। और आपने इसके साथ बोन्स भी ऐड करनी होंगी, तो वो आप उस हिसाब से भी मटन लीजिएगा। सबसे पहले प्रेशर में गंदम ऐड कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेशर में 1 लीटर पानी ऐड करके इसमें गंदम ऐड कर दिया। जैसे ही इसको बॉयल आता है आपको दिखाती हूँ। गंदम कुक होना स्टार्ट हो गया। 20 मिनट इसकी विसल चलाऊँगी, 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद प्रेशर को खोला मैंने। कनक माशाल्लाह से 80% कुक हो चुकी है। इस पॉइंट में इसमें दाल और चावल वो ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत मज़े का ये हरीसा रेडी होगा। सर्दियों में तो बहुत मज़े का लगता है, और इसकी तसीर जो होती है वो भी बहुत गर्म होती है। तो सर्दियों में आप ये बना के एंजॉय करें, सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी से महफूज रहेंगे आप। अगर आप हरीसा हफ्ते में 1 दफ़ा या पूरी सर्दियों में 1 दफ़ा बना के खाएंगे तो आप सर्दी से महफूज रहेंगे। 10 मिनट विसल फिर चलाऊंगी, 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दाल, चावल और गंदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को ओपन किया और पानी भी आप देख लें। जस्ट 1 लीटर पानी ऐड किया, जिसमें दाल और चावल डिप किए हुए थे उसका पानी रिमूव नहीं किया था, वो पानी इसी तरह से मैंने ऐड किया था। अब इसको अगर आप घोटना चाहें तो आप इसको घोट लें, अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड करें, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर में चॉप करें। इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर इसको हम मैश करेंगे। जब तक ये ठंडा होगा तो हम मटन को चूल्हे पे रखते हैं ताकि मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर को मैंने वॉश नहीं किया। इसी तरह इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड करके मटन इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर की है। सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मटन को हमने इतना सॉफ्ट करना है कि बिल्कुल ये मैश हो जाए, इतना इसको मटन को हम गलाएंगे। इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। मैक्सिमम इसको आधा घंटा वेट लगवाऊंगी। आधे घंटे में पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और मटन अच्छे से श्रेड हो जाएगा। आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आधा घंटा मटन को वेट लगाया है। अब प्रेशर को ओपन करूँगी। माशाल्लाह मटन देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हुआ है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से मटन आधा घंटा वेट लगाया है और बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है, जिस तरह से हमें चाहिए था। अब फ्लेम ऑन करूँगी। 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके मटन को अच्छे से भून लेंगे।
हरीसे का टेस्ट ही देसी घी से बनता है। ये बहुत एनर्जीफुल हरीसा होता है। मैशर की मदद से मटन को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। फ्लेम इसका ऑफ नहीं करना, फ्लेम हम ऑन ही रखेंगे, लेकिन बहुत स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मटन माशाल्लाह से अच्छे से श्रेड हो चुका है। अब तीनों दाल, चावल और गंदम को अच्छे से इसका पेस्ट रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दाल, चावल और गंदम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इस तरह से बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इसको श्रेड किए हुए मटन में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टफुल हरीसा रेडी होगा अगर आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे। इसको आप मैशर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसको ऑफ नहीं करना, फ्लेम इसका ऑन ही रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मटन के साथ। घोटने की मदद से इतना अच्छा इसको मैश करेंगे कि दाल और मटन जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। नमक मिर्च थोड़ी सी इसमें कम थी, वो मैंने और ऐड की है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ऐड कीजिएगा। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड हुआ है। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से घोटने की मदद से अच्छे से इसे घोट लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मटन और दाल, चावल, गंदम को घोटते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें अच्छे से माशाल्लाह से बिल्कुल यकजान हो गया। अगर आपको पानी इस पॉइंट पे पानी कम लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, हर चीज़ मैंने आपसे शेयर की है ताकि जब आप बनाएं टुगेदर, जब आप बनाएं इसको तो आपको अच्छे रिमार्क्स मिलें, इसलिए हर पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया। इसकी थिकनेस इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा इसको हमने पतला नहीं करना। ये देखो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। बेसिक इसमें मटन ज़्यादा ऐड होता है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पालक, जो चॉप की हुई पालक आपको दिखाई थी, उसको बॉईल करके उसको फिर देसी घी में हम फ्राई करेंगे। पालक को बॉईल कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे हरीसे को तड़का नहीं लगाऊंगी, ना मैंने डिश आउट करना है, उसको तड़का लगाऊंगी क्योंकि इसमें देसी घी ऐड होगा। देसी घी के अलावा इसमें हम तड़का नहीं लगा सकते, तो इसलिए फ्रेश को हम तड़का लगाएंगे। जितना बाकी आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसको, जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप इसको फ्रीज़ करें। जब आपने खाना हो तब उतना तड़का लगाएं और आप इसको सर्व करें। पैन में देसी घी ऐड कर दिया है, हाफ कप देसी घी ऐड किया है। पालक को बॉईल कर लिया है इस तरह से, क्योंकि मैंने हाफ को तड़का लगाना है और थोड़े से 3 से 4 पत्ते लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया। अब इसको देसी घी में फ्राई करेंगे। पालक ऐड कर दूँगी। पालक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ना सर पालक को फ्राई करेंगे। जूलियन कटिंग में अदरक जो कटिंग किया था वो ऐड करूँगी। हल्का सा बस सौते करेंगे इसको भी। माशाल्लाह से तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से तड़का लगा लिया है। बहुत ही मज़े का हरीसा बिल्कुल रेडी है। कि आपको थिकनेस चेक करवाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि मटन A1 क्वांटिटी में डला हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये हरीसा रेडी हुआ है। इसको बेसिक कबाब के साथ ही सर्व करते हैं। अगर आप कबाब की रेसिपी लेना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मटन कबाब की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि हरीसे का टेस्ट देसी घी और मटन कबाब से ही डेवलप होता है। तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों का तोहफ़ा है और सर्दियों में ही मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर किया है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़े की नई रेसिपीज़ लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।